सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, वीडियो को लाइक भी करे। बस ये ध्यान रखिए, जो विद्यार्थी आएगा वो लाइक जरूर करेगा क्योंकि उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जितने लाइक और जितने आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते जाएंगे, वीडियो भी आपके लिए और अच्छे आते जाएंगे। थोड़े दिनों बाद में इंडिया वर्ल्ड के छोटे छोटे पार्ट भी लेकर आऊंगा मैं। तो आज एक टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान की भाषा और बोलियां। यदि आप रीट मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे बैच है। यदि आप व्याख्याता जीके की तैयारी करना चाहें तो 1 बजे का ऑनलाइन ऑफलाइन, रीट का भी ऑनलाइन ऑफलाइन। सेकंड ग्रेड 2 बजे का बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा आपको अच्छा लगे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो शुरुआत कर रहा हूं बोलियों पर, बहुत ही आसान। मैं ये कहता हूं वैसे देखा जाए तो एक बार पढ़ लो, याद है। इसमें याद करने वाली बात ही नहीं है कोई खास ज्यादा, फिर भी हम बार बार दोहराएंगे और अच्छा याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि पेपर में आता ही रहता है ये। पंजाबी बोली गंगानगर हनुमानगढ़ ना याद रहे तो आपको बताया था, राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ, पंजाब के 2 राजस्थान के साथ, पड़ोसी राज्य राजस्थान का पंजाब, पंजाब की बोली पंजाबी का प्रभाव गंगानगर हनुमानगढ़। याद हो गया बस, पंजाबी बोली गंगानगर हनुमानगढ़। आपसे पूछे थड़ी, थड़ी एक क्षेत्र है जो गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर का मिला जुला क्षेत्र है। गंगानगर का दक्षिणी भाग, अब गंगानगर के दक्षिण में तो बीकानेर ही है, बीकानेर के बराबर में चूरू है और बीकानेर के साथ ही नागौर टच में है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? थड़ी। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि थड़ी क्या है। तो थड़ी आप कहोगे गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर का क्षेत्र है थड़ी। उस क्षेत्र की जो बोली है वो थड़ी बोली। यदि आपसे पूछे लूणी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है तो थड़ी कहलाता है। लूणी का उत्तर पूर्वी तो काला बुरा डूंगर कहलाता है, लूणी का उत्तरी भाग थड़ी कहलाता है। एक जब हम बोलते हैं ना कि थार के मरुस्थल को अफ्रीका में इरग, पाकिस्तान में चेलिस्तान, तुर्किस्तान में कोडरम, लीबिया व मिस्र में सिटिर और राजस्थान में थड़ी कहते हैं। राजस्थान में थार को थड़ी, राजस्थान में थार को थड़ी। थड़ी बोली गंगानगर के दक्षिणी भाग के अंदर बोली जाती है। बीकानेरी, बीकानेर में, बीकानेरी, बीकानेर में थड़ी गंगानगर के दक्षिणी भाग, बीकानेर का जो टच क्षेत्र है वो, और पंजाबी गंगानगर हनुमानगढ़ में। डटकी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। फिर भी ना याद रहे तो आप ये कह दो कि सर मरु त्रिकोण में डटकी बोली बोली जाती है, मरु त्रिकोण में बीकानेर भी आता है, मरु त्रिकोण में जैसलमेर भी आता है और मरु त्रिकोण में जोधपुर भी आता है। वास्तविक मरु त्रिकोण में तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बाद में 2010 में शामिल हुआ था बाड़मेर। तो आप ये कह तो सकते हो, याद ही तो रखना है, उधर से चलो 2% और याद हो गए, लेकिन आप ये कह दो कि जो डटकी बोली है ना वो मरु त्रिकोण में है। डटकी बोली मरु त्रिकोण में बोली जाती है, जबकि डाटी बाड़मेर में है, डाटी बाड़मेर में है। डटकी, डाटी, डटकी तो मरु त्रिकोण। और जो बाद में शामिल किया था ना बाड़मेर में, बाड़मेर को वहां डाटी बोली बोली जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाबी, अब दिमाग में आएगा, गंगानगर हनुमानगढ़ आप कह दो पंजाबी। मैं कहता हूं गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू वाला क्षेत्र बताओ थड़ी। थार को भी राजस्थान में थड़ी, लूणी का उत्तर भाग भी थड़ी कहलाता है। फिर उसके बाद में बीकानेर में बीकानेरी। तो डटकी, ढटकी, ढटकी, 3 जिले याद रखो। डटकी में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मरु त्रिकोण याद रखो। बाद में बाड़मेर शामिल हुआ, वहां डाटी बोली जाती है बस। गोड़वाड़ी, आप बताओ जालोर और पाली में लूणी नदी बहती है ना, लूणी बेसिन को क्या बोलते हैं? गोड़वाड़ बेसिन बोलते हैं, गोड़वाड़ बेसिन बोलते हैं। लूणी बेसिन को गोड़वाड़ बेसिन बोलते हैं। याद आ गई बात। गोड़वाड़ प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी लूणी, क्योंकि लूणी उस क्षेत्र में बहती है जहां गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। गोड़वाड़ी बोली जालोर पाली में बोली जाती है। पाली की बाली या आहोर बोल दो, जालोर की आहोर और बाली पाली। थोड़ा सा एक अंदाजा तो भी काम चल जाएगा। अब ये तो आपको याद है, क्योंकि मेवाड़ बोल दूं या उदयपुर बोल दूं बात तो वही है। तो मेवाड़, उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां मेवाड़ी बोली है। मुख्य रूप से उदयपुर, उदयपुर की मेवाड़ी है। और बागड़ी, बागड़ क्षेत्र में, बागड़ी, बागड़, बागड़ में बागड़ी बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां
भीलों का क्षेत्र है, भीलों की बोली है भीली, जिसको जॉर्ज अब्राहम ग्रेगरसन ने क्या कहा था, भीली बोली कहा था। बागड़ी बोली, भीली बोली, समझ में आ गई बात ये। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेगरसन से भी जुड़ा हुआ पार्ट है ये। भीली बोली, बागड़ी बोली, बागड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र में माही नदी बहती है ना, माही नदी बागड़ में बहती है, इस कारण उसे बागड़ की गंगा कहते हैं। बागड़ की गंगा माही को बोलते हैं। अब बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ और बांगड़ अलग होता है। बांगड़ है वो शेखावाटी नागौर का क्षेत्र है, बिंदी लगाओगे तो शेखावाटी नागौर, और अगर बोल दोगे बागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये 8 बोलियां हैं। अब अपने आप बताइए आप। अब मैं कहता हूं कि भाई पंजाबी बोली तो दिमाग में आएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब का टच, ठीक है। थली बोली तो गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर का क्षेत्र आ जाएगा। फिर उसके बाद में बीकानेर में बीकानेरी, की बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मरु त्रिकोण। डटकी में तो 3, डाटी में बाड़मेर, डाटी में बाड़मेर तो गोड़वाड़ क्षेत्र लूणी का है, जालोर पाली वाला जो भाग है। और उसके बाद मेवाड़ तो उदयपुर है ही, और अगर पूछे बागड़ी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। खेराड़ या माल खेराड़, माल खेराड़े मालपुरा, माल खेराड़े मालपुरा, मालपुरा टोंक। खेराड़ या मालखेरा टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा का क्षेत्र है। टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। खेराड़ या माल खेराड़ तो मालपुरा, टोंक, बूंदी, जाजपुर, भीलवाड़ा के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप ये कह देना। देखो टोंक, टोंक के नीचे बूंदी है ना, बूंदी के बराबर में, या मैं कह दूं टोंक, टोंक के नीचे बूंदी भी है, उधर बराबर में भीलवाड़ा भी है। तो ये पूरा जो मिला जुला क्षेत्र है वहां खेराड़ी या माल खेराड़ी। कोटा संभाग में हाड़ौती बोली, हाड़ौती का पठार कोटा संभाग में है। हाड़ौती का पठार कोटा संभाग में है। हाड़ौती बोली कहां बोली जाती है, कोटा संभाग में। हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी कौन सी है, काली। काली मिट्टी किस फसल के लिए लाभदायक होती है, किस फसल के लिए लाभदायक होती है, तो आप कह दो कपास के लिए, कपास के लिए। लेकिन कपास हाड़ौती की प्रमुख फसल नहीं है, हाड़ौती में ज्यादा मसाले होते हैं, सोयाबीन होता है, लेकिन अपना तो जोड़ना काम था। तो हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, खिराड़, माल खिराड़, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा का मिला जुला क्षेत्र। मालवी, मालवी, मालवा का पठार, कल बात हुई थी अपनी, मालवा का पठार झालावाड़ में है ना, मालवा का पठार। अब अपनी मालवा का पठार को देखोगे तो आप ये बताओ, मालवा के पठार के इधर तो प्रतापगढ़ है, इधर झालावाड़ है और थोड़ा बहुत कोटा का क्षेत्र है, तो वो मालव क्षेत्र है। मालव जनपद, सिक्के वगैरह आपको याद ही होगा, तो वो वाला क्षेत्र है। रागड़ी तो मालवा के राजपूतों की। अब बताओ मालवा के राजपूत, मालवा के राजपूतों की बोली कौन सी थी, रागड़ी। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मालवी मालवा का क्षेत्र था, मालवा का पठार याद है, तो इधर झालावाड़ है, ऊपर बूंदी है, इधर प्रतापगढ़ है, वहां पर रहते थे मालवा के राजपूत। मालवा के राजपूतों की प्रमुख बोली अगर पूछे तो रागड़ी, वैसे याद रखनी है। अब आ गया कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है। दक्षिणी राजस्थान की स्पेशल पूछे तो निमाड़ी, वहां बागड़ी मत कर देना। मुख्य रूप से स्पेशल ये शब्द लिखा होता है, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली बताओ तो आप कह देना निमाड़ी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़ी, बागड़ क्षेत्र की बागड़ी, भीलों की बोली बागड़ी। नागरचोल है सवाई माधोपुर व टोंक का भाग है। सवाई माधोपुर का तो पश्चिमी भाग है और टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग है। टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग है। टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर नागरचोल बोली जाती है, नागरचोल बोली जाती है। जागरोती, जगराता तो माता का लगाते हैं, केला देवी माता का, जगरोता, जगरोती, जगरोती बोली केला देवी। अंदाजा, बस अंदाजा। मेवात मेरे ख्याल में सबको पता है, अलवर भरतपुर में मेवात है। यहां पर अगर याद रखने वाली बात है ना तो ये 2 ही है, बाकी तो सारा आपको याद है, आप बस दिमाग में रखिए। मैं आपको वापस रिपीट करवाता हूं। अब मैं कहता हूं खेराड़ या मार खेराड़, तो आप कहोगे टोंक, बूंदी, और ये जो टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। अब मैं कहूंगा भी इसके जस्ट बाद में आएंगे तो हाड़ौती आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अब हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आया तो मैं कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ को रख लो तो मालवा आ गया, मालवा का पठार है ना। और वहां के राजपूतों की जो बोली है वो कौन सी है, तो आप कहोगे कि ये तो रागड़ी है। अब मैं कहूं दक्षिणी राजस्थान की बताऊं तो आप कहोगे निमाड़ी, दक्षिणी राजस्थान की निमाड़ी। जगरोती, जगरोता, जगराता, करौली, केला देवी। नागरचोल बोली सवाई माधोपुर व टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग है। मेवात क्षेत्र ही अलवर और भरतपुर है।
अहीर वाटी, हीर वाटी, हीरवाल, अहीर, हीर वाटी, हीरवाल, ये अलवर की तो बहरोड व मुंडावर और जयपुर का कोटपुतली जो क्षेत्र है वहां पर जो बोली बोली जाती है वो है अहीर वाटी, अहीर वाटी, अहीर वाटी, हीर वाटी, हीरवाल। ब्रज का मतलब ही बोलते हैं ना, ब्रज भरतपुर, ब्रज भरतपुर धौलपुर, ब्रज भरतपुर धौलपुर। झाड़शाही सिक्के मिले जयपुर में, झाड़शाही बोली जयपुर की, झाड़शाही सिक्के जयपुर में, झाड़शाही बोली जयपुर की। अरे देखो, जयपुर का जो दक्षिणी भाग है वहां काठेड़ी है, जयपुर का पूर्वी भाग है वो राजा है, जयपुर के पूर्व में राजा, जयपुर के दक्षिण में काठेड़ी, जयपुर का दक्षिण पूर्वी जो भाग है टोंकवाड़ा वो 84 बोली है। देखो जयपुर में कौन सी है, झाड़शाही है, जयपुर के दक्षिण में काठेड़ी है ना, दक्षिण में काठेड़ी है। राजस्थान के दक्षिण में तो कांठल की गंगा है, राजस्थान के दक्षिण में तो कांठल की गंगा और जयपुर के दक्षिण में काठेड़ी है, ऐसे याद रख लो। जयपुर के दक्षिण पूर्व में याद रखना है और वो है 84। 4 जयपुर से जुड़ गई अपनी। जयपुर में कौन सी, झाड़शाही, दक्षिण में कौन सी, काठेड़ी, पूर्व में जयपुर के राजा, पूर्व में राजा, लेकिन दक्षिण पूर्व में पूछे तो 84 है। ढूंढाड़ का मतलब ही जयपुर है, लेकिन उत्तर जयपुर के अलावा शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक और लावा का क्षेत्र है। देखो वैसे तो आप सीधा याद रखो, ढूंढाड़ का मतलब है जयपुर, ढूंढाड़ जिसकी स्थापना दुले राय ने की थी ना, तो ढूंढाड़ी जयपुर है। लेकिन कल को पूछे जयपुर का भाई कौन सा भाग इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तरी जयपुर नहीं है। शेखावाटी का मतलब चूरू, झुंझुनू, सिक्कर। अब बताओ कि तोरावाटी के अंदर मैंने किसको हटा दिया, इसको हटा दिया, चूरू को, क्योंकि जहां कांतली नदी बहती है, अपने बोलते हैं ना कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तो तोरावाटी। तोरावाटी पहाड़ियां कहां है, शेखावाटी में, तोरावाटी पहाड़ियां शेखावाटी में, तोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। तो कांतली नदी, सिक्कर, झुंझुनू, थोड़ा बहुत क्षेत्र आएगा जयपुर का, लेकिन मुख्य रूप से कांतली नदी का मतलब अगर अपने देखेंगे तो तोरावाटी बोली। मारवाड़ का मतलब ही नागौर, जोधपुर, पाली है। अन्य में बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखना मारवाड़ का मतलब नागौर, जोधपुर, पाली। और विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर की है, विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर की है। किशनगढ़ अजमेर की किशनगढ़ी, किशनगढ़ अजमेर की किशनगढ़ी। की बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। डाटी बाड़मेर की है ना, तो ये याद रखना है। आपको याद है हाड़ौती, लेकिन मालवी याद रखना है, क्योंकि मालवी, मालवा का पठार इधर झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। फिर वहीं की जो बोली थी वो रागड़ी थी, ये भी आपको याद रखना है। मालवा के क्षेत्र के राजपूतों की कौन सी थी, रागड़ी थी, ये याद रखो। बाकी देखो इसमें सारा याद है। देखो जगरोता, जगरत्ता लगेगा, माता का, केला देवी, करौली याद रख लेना, अंदाजा। मेवात सबको याद है, अलवर, भरतपुर याद सबको है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना नागरचोल, ये कहां की है, टोंक और सवाई माधोपुर की है, टोंक और सवाई माधोपुर की। 2-4 बार दोहराओगे याद रहेगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलते चलिए। पंजाब का पड़ोसी गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां पंजाबी। तो गंगानगर का दक्षिणी भाग बीकानेर, चूरू और नागौर का क्षेत्र आएगा, तो आप कह दो कि यहां पर तो बोली बोली जाती है थड़ी। फिर बीकानेर में तो बीकानेरी है, बीकानेर में तो बीकानेरी है, लेकिन बीकानेर के साथ में जैसलमेर और जोधपुर मिलाऊं तो डटकी है। लेकिन केवल मैं बाड़मेर को बोलूंगा तो डाटी है, केवल बाड़मेर को डाटी है। और अगर लूणी नदी आ गई जालोर पाली में तो वहां गोड़वाड़ी है, क्योंकि गोड़वाड़ बेसिन, लूणी बेसिन, गोड़वाड़ बेसिन, लूणी बेसिन याद रख लेना। फिर उसके बाद में अगर अपने बात करेंगे मेवाड़, तो आपको पता है मेवाड़ का तो मतलब ही उदयपुर है, बागड़ का मतलब ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इस याद क्या रखना है इसमें। आपको पता है खिराड़ या माल खिराड़, तो टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी का क्षेत्र है ना, जो जाजपुर आ जाए या आपका मालपुर आ जाए, तो ये जो क्षेत्र है ये खिराड़ या माल खिराड़ है। अब इसके बाद बताओ क्या मुश्किल है। कोटा संभाग हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती बोली, हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती बोली। अब हाड़ौती को छोड़ो, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ को देखो तो मालवा, मालवी बोली। और मालवा के राजपूतों की रागड़ी। सीधा प्रश्न आएगा रागड़ी किसकी बोली है, मालवा के राजपूतों की बोली है। अब उसके बाद अपने आगे सीधा यहां पर सवाई माधोपुर और टोंक के अंदर तो वो नागरचोल आ गई। फिर अपने केला देवी, करौली, करौली में माता का जगराता लगा देना।
जगरोती आ जाएगी। अलवर भरतपुर आएगा तो अलवर का क्षेत्र आए मुख्य रूप से तो भरतपुर आ जाए, साथ में तो मेवाती अलवर का ही क्षेत्र है। अहीर वाटी अलवर, अहीर वाटी अलवर में है, अहीर वाटी अलवर में है। ब्रज, ब्रज का मतलब ही भरतपुर धौलपुर है। झाड़साई सिक्के कहां मिले हैं, झाड़साई बोली कहां की है, जयपुर की। अब जयपुर के दक्षिण में ना याद हो तो राजस्थान का दक्षिणी तो याद है, कांठल काठेड़ी। जयपुर का दक्षिणी भाग काठेड़ी है, जयपुर का दक्षिण में काठेड़ी, पूर्व में राजा है, जयपुर के पूर्व में राजा राजावाटी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी भाग में 84 बोली है बस। ढूंढाड़ी आपको पता है उत्तरी जयपुर के अलावा जयपुर मान लेना बस। फिर उसके बाद शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर, चूरू को हटा दो तोरावाटी, शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर, चूरू को हटाओगे तो शेखावाटी बन जाएगी, सीकर झुंझुनू के अंदर तोरावाटी बन जाएगी। देखो शेखावाटी में 3 डिस्ट्रिक्ट, अगर इसको हटाओगे तो बन गई तोरावाटी। मारवाड़ी नागौर जोधपुर पाली और विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर और किशनगढ़ी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छे कमेंट करनी है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने इतना इस वीडियो को सराहा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इन 10-12 मिनट के वीडियो को आपके लिए हमेशा तैयार रखूं, कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊं और आप अच्छे कमेंट करना। वीडियो पर हमेशा बने रहिएगा और रात्रि 8:30 बजे जीके की क्लास आपको रोजाना मिलेगी। तो आप हमेशा संकल्प कोचिंग गंगानगर के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।